शाहीनों के सामने बरामूस टिके ना राफेल, भारत की सारी प्लानिंग भी फेल। पाक अफवाज ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फकीदुल मिसाल फतह पर फैसलाबाद डिवीजन में यौम तशक्कुर रैलियां, हर पाकिस्तानी खुश और पुरजोश है। सबसे लाली परचमों की बहार, फजाइल फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। सियासी और मजहबी रहनुमाओं और ताजिर बरादरी का बहादुर जवानों को खराज तहसीन, मिठाइयां भी तकसीम की। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियादिम मरसूस की शानदार कामयाबी, सारा चिन्योट पाक फौज का शुक्रिया अदा करने सड़कों पर निकल आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना उमर की जेर क़यादत जिले इंतजामिया की अलफतह रैली, सियासी रहनुमाओं, सरकारी महकमों के सरबराहान, मुलाजमीन, ताजिर, बुकला, सिविल सोसाइटी की भी शिरकत। वेस्ट वर्कर्स ने भंगड़ा डालकर फतह का जश्न मनाया। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला रंगज़ेब कुराया की जेर क़यादत रैली निकाली गई। अफसरान, ताजिर रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर चिन्योट में जश्न का आगाज। शहरियों की जानिब से यौम तशक्कुर पर हलवा और मिठाइयां तकसीम। शहरियों का कहना है भारत की तारीखी चित्रोल की गई। चौधरी शकील बोले, पाक फजाइल का किरदार नाकाबिले फरामोश है। रेस्क्यू 1112 चिन्योट ने भी तशक्कुर रैली निकाली। शहरियों ने रेस्क्यू जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। ऑपरेशन बुनियादिम मरसूस की शानदार कामयाबी पर जंग मिली नगमों की सदाओं से गूंज उठा। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल महर अकरम फरवाना, CEO MC मलिक जफर अब्बास शरीक हुए। कारोबारी तबके, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, सफाई कंपनी के अफसरान और अमले की शिरकत। महकमा सेहत और तालीम का अमला भी रैली में शरीक। यौम तशक्कुर के मौका पर पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिवीजन की जानिब से जश्न का एहतमाम। भारतीय फौज को धूल चटाने पर कौम का जोश काबिले दी। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर यौम तशक्कुर मनाया गया। सिटी के सदर राना नईम दस्तगीर, जनरल सेक्रेटरी मियां अशफाक ने अवाम में मिठाइयां तकसीम की। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। अकरम अंसारी बोले, पाकिस्तान ने जो कहा कर दिखाया, आज हर पाकिस्तानी खुश है। सिटी हाउसिंग सोसाइटी फैसलाबाद में पाक फौज से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। रैली की क़यादत इमरान चीमा ने की। डॉक्टर अरशद, उमर हयात सिंधु, मोहम्मद कासिम, मिर्जा नदीम की शिरकत। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। अफवाज पाकिस्तान की शानदार फतह। नोबा टेक्सिंग में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। शहरी कहते हैं कि बहादुर पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को घर में घुसकर मारा। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया कि पाकिस्तानी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। भारतीय सुरमाओं को मुंह तोड़ जवाब देने पर कमालिया के शहरी खुशी से सरशार। ताजिर इत्तेहाद की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। सदर तारिक हसन रहमानी बोले, भारत किसी भूल में ना रहे, ईंट से ईंट बचा देंगे। नहरी निजाम के तनाज़े पर सड़कों की बंदिश फैसलाबादी ताजिरों पर भारी पड़ गई। मंटगमरी बाजार के सदर हाजी आबिद ने बताया कि एक हफ्ते मसनूआत की तरसील न होने से मार्केट को 2.5 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जंग में 7 दिन के दौरान जिंदा ब्रायलर 36 रुपए किलो, अंडे 28 रुपए दर्जन महंगे हुए। नया आलू 2 रुपए कम होकर 40, प्याज 5 रुपए कमी के बाद 25 रुपए किलो पर आ गया। लहसुन 10 रुपए महंगा होकर 340, जबकि अदरक 230 रुपए इजाफे के बाद 650 रुपए किलो हो गया। चिन्योट में प्याज 30, आलू 40 और लहसुन 300 रुपए किलो पर बरकरार। देसी टिंडे, भिंडी, खिया तोरी, करेला समेत गोभी की कीमतें भी बढ़ी। टोबा टेक्सिंग में 7 रोज के दौरान अदरक 650 रुपए किलो पर पहुंच गया। लहसुन 340, प्याज 30 और आलू 35 रुपए किलो दस्तयाब।
गाड़ियों की कम होती हुई कीमतें, उम्मीद की किरण। फैसलाबाद के कार डीलर्स ने आइंदा माली साल के बजट पर नजरें जमा दी। हुकूमत से ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए खसूसी मराहत का मुतालबा कर दिया। कार डीलर्स कहते हैं कि हुकूमत रेगुलरिटी, एक्साइज ड्यूटी और ट्रांसफर फीस कम करे तो ये सेक्टर मजीद तरक्की करेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वाजपात की रिकवरी के लिए मुतहरिक डिवीजन में कई डिफॉल्टर हाउसिंग कॉलोनीज को नोटिस भेज दिए गए। रवा माफ क्लियर न करने पर कॉलोनीज के अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। जंग में सख्त गर्मी की लहर, हीट वेव कैंप्स गैरफाल। शहरियों के लिए लगे हीट वेव कैंप्स पर पीने का ठंडा पानी मैसर न हुआ। साए के लिए लगाए गए कैंप भी साए फराहम न कर सके। फैसलाबाद डिवीजन को तेज आंधी और बादलों ने घेर लिया। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार होने से दर्जा हरारत में कमी, गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। डिवीजन भर में फेस्को के सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की आंख मचोली। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद का बिजली बचाने के लिए अहम इकदाम। पेट्रोलिंग पोस्टों पर 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। फालतू पंखे और लाइट्स बंद रखी जाएंगी। बिजली के जायद इस्तेमाल पर सख्त बासपुर्स की जाएगी। फेस्को सिविल लाइन डिवीजन पेंडोरा बॉक्स खुल गया। महकमा गफलत पर एक्सियन वकार रशीद, एसडीओ मुस्लिम टाउन सब डिवीजन मुबशिर अमीन लाड़ा मुअत्तल हो गए। लाइन सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद शहबाज, लाइन मीन मुस्लिम टाउन सब डिवीजन मोहम्मद आसिर सलीम भी नौकरी से फारिग हो गए। ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियों की नीलामी ऑनलाइन हो गई। महकमा बल्दियात ने जदीद ई ऑक्शन सिस्टम का आगाज कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट 13 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ऑनलाइन बोली का आगाज 21 मई सुबह 9 बजे और इख्तिताम 23 मई शाम 6 बजे हो। एक्सपायर्ड लाइसेंस पर रेडियो नशरियात नशर करने पर मुकदमा दर्ज। थाना बटाला कॉलोनी पुलिस ने रीजनल डायरेक्टर पैमरा वकास की जेर सदारत मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर के मुताबिक 2012 में FM 103 के लाइसेंस की मियाद खत्म हो गई थी। इंतजामिया ने बकाया चार्ज जमा करवाने के बजाय नशरियात शुरू कर दी। MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान का शोरकोट का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्के के लोगों के मसाइल सुने। अमीर सुल्तान ने मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई। बोले, काश्तकार की खुशहाली से ही सब खुशहाल होगा। हुकूमत किसानों के मसाइल फौरी हल करे। पाक भारत जंगबंदी। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का इम्कान रोशन हो गया। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के तामीराती कामों में फिर तेजी आ गई। इकबाल स्टेडियम में पहले 2 T20 मैचेस 25 और 27 मई को शेड्यूल है। इब्तदाई शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की 21 मई को पाकिस्तान आमद तय है। जंग में फारूकी ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से सैटेलाइट टाउन में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री चेकअप, मुफ्त अद्वियात और अल्ट्रासाउंड की सहूलत दी गई। लाइन सैयद हसन गिलानी, लाइन सुलेमान अंसारी और डॉक्टर आरिफ महमूद ने कैंप का दौरा किया। और फैसलाबाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जेर एहतमाम सुबह होने वाले पेपर्स और प्रैक्टिकल मामूल के मुताबिक होंगे। मुलतवी होने वाले इम्तिहानात के लिए दोबारा शेड्यूल जारी किया जाएगा।